आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या हुआ मयंक, वैसे घूर क्यों रहा है? रौनक तू बहुत गलत कर रहा है। तू कहना क्या चाहता है? रौनक तू शिवान से बदला लेते लेते कितना नीचे गिर गया यार। क्या कहा? वही जो तूने सुना। एंड आई थिंक अब मुझे लंदन वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा। जिस दोस्त के लिए मैं लंदन से इंडिया वापस आया था वो तो है ही नहीं, और जो मेरे सामने खड़ा है उससे मुझे कोई फ्रेंडशिप नहीं रखनी। मयंक, ये तू क्या बोल रहा है यार? मयंक, मयंक मेरी बात सुन। मयंक क्या कर रहा है यार? मयंक स्टॉप इट यार प्लीज। मयंक तू मेरा दोस्त है। मयंक मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ तू समझ प्लीज। और जो मैं कर रहा हूँ मैं खुद अंदर से मर रहा हूँ। मयंक प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। रौनक, मैंने तुझे समझने की बहुत कोशिश की और मैं तेरा साथ भी दिया, लेकिन अब नहीं। मुझे सब सच पता है। मैंने तेरी और पायल की फोन वाली सारी बातें सुन ली है रौनक। पहले मैं चुप बैठा था, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा रौनक। तू क्या से क्या हो गया है? अगर तुझे लगता है मैं क्या से क्या हो गया हूँ और तूने मेरी और पायल की फोन की कॉन्वर्सेशन सुनी है, तो तुझे ये भी पता होगा कि शिवांश ये सब क्यों कर रहा है। ये सारी लड़ाई की जड़ क्या है, कौन है? मेरी मॉम और मेरा सौतेला भाई शिवांश। हाँ, शिवांश मेरा सौतेला भाई है। तो देख रौनक, ये जो कुछ भी है ना तेरे और शिवांश के बीच में है। शिवांश, तुम सौतेले भाई हो नहीं हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों की वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो है प्रार्थना। और प्रार्थना को तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी शिवांश से होने वाली है, और अब तू शिवांश को हार्म करके प्रार्थना को हासिल करना चाहता है। स्टॉप इट रौनक, प्लीज स्टॉप इट। देख रौनक, हम सब जानते हैं कि उस रात को क्या हुआ था जब तूने अपने घर में आग लगवाई थी। शिवांश के साथ साथ प्रार्थना भी उस आग में फंसी थी, और शिवांश ने प्रार्थना की जान बचाई थी। शायद उन दोनों का मिलना लिखा था रौनक, शायद उन दोनों का साथ ही किस्मत में लिखा था। अगर उनका साथ किस्मत में लिखा था तो वो किस्मत में बदल दूंगा। अगर प्रार्थना शिवांश के भाग्य में थी तो मैं शिवांश से वो भाग्य छीन लूंगा और अपना भाग्य बना लूंगा। मैं रौनक जावेरी, जिसने कभी किसी से प्यार नहीं किया और किया तो ऐसा किया, उसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसी को मार भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? मैंने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जो बल पड़े तुम करना। शिवांश की बर्बादी तो मैंने लिख दी है, तुम उसकी बर्बादी को नहीं रोक पाओगे। मैं शिवांश का प्रोजेक्ट टेक ओवर करूंगी, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर तुम शिवांश से उनका सपना नहीं छीन पाओगी। ये मेरी चुनौती है। अब ये मेरी नहीं, तुम्हारी कसौटी है। इसलिए मैं जो कह रही हूं ना, उसे ध्यान से सुनना। जब तक मैं शिवांश की जिंदगी में, जब तक मेरे गले में शिवांश के नाम का मंगलसूत्र है, जब तक मेरी मांग में शिवांश के नाम का कुमकुम है, जब तक उनका घर मेरा आंगन है, जब तक मैं उनकी सुहागन हूं, जब तक मैं उनकी पत्नी हूं, जब तक मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, मैं शादी के 7 वचन निभाऊंगी। और उन 7 वचनों में से एक वचन कि हर सुख दुख में उनका साथ दूंगी। हर तूफान के आगे उनकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, उन्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी। मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। क्या करोगी तुम? हाँ, तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। पायल, तुम सुनो, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, फिर मैं जो करूंगी तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। क्योंकि जब भी एक पत्नी अपने पति की रक्षा करने के लिए आती है ना, तो कुदरत भी उसका साथ देती है। वो नव दुर्गा की शक्ति के हर रंग में रंग जाती है, हर रंग में अपना रूप दिखाती है। तुम्हारे तो सारे रूप देख लिए मैंने, अब तुम मेरा रूप देखोगी। पता है, नहीं देख पाओगी और तुम जीत भी नहीं पाओगी, क्योंकि अब लड़ाई एक तुम जैसे दुर्भाग्य की मेरे कुमकुम भाग्य से है। और जब एक पत्नी का कुमकुम उसके पति की रक्षा करने आता है ना, तो वो हर दुर्भाग्य का सर्वनाश कर देता है। तो तुम डरना उस शक्ति से जो कुमकुम में होती है, क्योंकि उस शक्ति में कायनात है। कायनात से तो तुम नहीं लड़ पाओगी ना, हार जाओगी। तो उस हार के लिए तुम तैयार रहना। ओह, तो तुम मुझे डरा रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगी? तुम डरोगी और डर के कांपोगी, क्योंकि जब एक पति की जिंदगी में तूफान आता है ना, तो पत्नी उसे बचाने के लिए खुद तूफान बन जाती है।
कश्ती भी उसी में, समंदर भी उसी में और किनारा भी उसी में। और मैं अपने पति को किनारे पर ले आऊंगी और तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोक पाओगी, याद रखना। मैम डोंट वरी मैम, प्रार्थना को हम टैकल कर लेंगे। तुम कैसे प्रार्थना को टैकल करोगे? मैम मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिना बताए आपके कैबिन में घुस आई और फिर हमारे प्रोजेक्ट का मिनिएचर भी तोड़ दिया। मैंने सब देखा और पुलिस को फोन कर दिया। वो लोग बस आते होंगे और फिर सब कुछ देखने के बाद प्रार्थना को अरेस्ट कर लेंगे। नो, पुलिस को रोको। उसे अरेस्ट करवाना जरूरी है मैम। यू इडियट! अगर पुलिस ने प्रार्थना को अरेस्ट कर लिया तो शिवांश उसे 1 सेकंड में बाहर निकालेगा और अगर ऐसा हो गया तो प्रार्थना शिवांश कॉल द कॉप्स राइट नाउ। पुलिस को यहाँ आने से रोको। मैं नहीं चाहती कि प्रार्थना अरेस्ट हो। जल्दी करो। श्योर मैम। हेलो इंस्पेक्टर, मैंने प्रार्थना के बारे में आपको बताया था, आप आने वाले थे, प्लीज मत आना। अब जाओ। अगर पुलिस प्रार्थना को अरेस्ट कर लेगी तो शिवांश उसे ऑन द स्पॉट बचा लेगा और फिर दोनों दूर जाने की बजाय और पास आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रार्थना दी क्या हुआ? गायत्री, मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं किससे मदद मांगूं। इतनी बात क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। मुझे शिवांश के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे लग रहा था कि रौनक ये सब कर रहा है, इसलिए मैं उसके घर गई थी, उसे समझाने की कोशिश की कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो ना करे, पीछे हट जाए। लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझ रहा था, उसने मेरी बात ही नहीं मानी। पता है किस तरीके से बात कर रहा था मुझसे वो? तुझे पता है वो पहले वाला मेरा जो दोस्त रौनक था, वैसा तो वो रहा ही नहीं है, वो कुछ और ही बन गया है। समझ ही नहीं रहा था। मैंने उसे थप्पड़ भी मारा और तुझे पता है उसने निकलते वक्त मुझसे क्या कहा? ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब पायल कर रही है। भी बात क्या हुई है और पायल ऐसा क्या कर रही है? गायत्री, शिवांश के पिता का एक सपना था, अस्पताल बनाने का सपना, और वो सपना रौनक ने छीन लिया। उसे क्या किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता, पर अब उस अस्पताल की जगह पर वो एक डांस बार बना रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन रौनक ने वो भी लेकर आया था, क्या कहते हैं उसे, नोटिस। उससे शिवांश का घर भी छीन लिया। 3 दिन की मोहलत दी हमें घर खाली करने की, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें पुलिस थाने लेकर जाएगा और हमें गिरफ्तार करेगा, ऐसा बोला उसने। इसलिए उसे रोकने के लिए उसके घर गई थी और तब मुझे रौनक ने बोला कि पायल ये सब करवा रही है। क्या? और सच कहूं गायत्री, मुझे रौनक की बात पर विश्वास है, क्योंकि पायल के पास सारी वजह है ये सब करने की। भी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ पायल क्यों करेगी? क्योंकि पायल को गिरफ्तार करवाने के लिए शिवांश उस दिन पुलिस लेकर गए थे। पायल की गाड़ी से सोनालिका का एक्सीडेंट हुआ था और पायल की बहुत बेइज्जती हुई थी, उसी का बदला ले रही है वो।